नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। ये बहुत सिंपल है, आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे। इसमें केवल 5 स्टेजेस होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है एक प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। जो पहली स्टेज होती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें प्रोडक्ट का डिज़ाइन के ऊपर असेसमेंट होता है, उसका आर्किटेक्चरल असेसमेंट होता है और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरव्यूज़ होता है। इसके बारे में पता लगाते हैं कि डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है और एग्जॉस्टिव थोड़ा रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, रिसर्च 2 टाइप की होती हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यूज़र इंटरव्यूज़ होंगे, कुछ इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होंगे जिससे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। देन थॉरो एनालिसिस होगा कि प्रोडक्ट एनहांसमेंट या प्रोडक्ट फीचर के पहले इस आर्किटेक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब लॉन्च होगा मार्केट में, तो उसके पहले की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। फिर वायरफ्रेम डिज़ाइन, ये प्रोडक्ट्स की थोड़ी डिटेलिंग पता की जाएगी। मॉकअप डिज़ाइन या कितना डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या है प्रोडक्ट का, कैसा बन के दिखेगा प्रोडक्ट आफ्टर डिज़ाइन, और टेस्टिंग करेंगे थॉरो प्रोडक्ट की। और फिर एक बीटा लॉन्च करेंगे जिससे कि कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिंग करी जाए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट से टेस्टिंग करी जाए उस प्रोडक्ट की। तो ये हो गया मेजरली फर्स्ट पोर्शन जो होता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये अगर अच्छे से स्टेज पार हो जाता है तो आती है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसमें डिज़ाइन और डेवलपमेंट हो चुका होता है और अब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए तैयार है तो प्रोडक्ट मार्केटिंग का काम उसमें आता है, जो कि ऑफलाइन मीडियम से या ऑनलाइन मीडियम से प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है और सारे चैनल्स लिवरेज किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर को पता रहे कि प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन फेज़। तो आपको अभी तक मैं बता चुका हूँ डिज़ाइन डेवलपमेंट फेज़ और सेकेंड है इंट्रोडक्शन फेज़। थर्ड फेज़ होता है ग्रोथ फेज़, जिसमें कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया है, मार्केट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब कस्टमर्स फीडबैक देने के लिए तैयार हैं प्रोडक्ट के बारे में। उसमें अगर प्रोडक्ट में कोई भी बग आता है या कोई भी रेक्टिफिकेशन है तो ये गोल्डन चांस होता है कि प्रोडक्ट में हम इम्प्रूवमेंट ले आ पाएँ जो कंज्यूमर्स को चाहिए, जो क्लाइंट्स को चाहिए। तो थर्ड फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ही ग्रोथ फेज़ कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी फ्लरिश करता है अगर फीडबैक लेके करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। फिर आता है फोर्थ स्टेज, जिसे कहते हैं मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी रहते हैं और हमारा प्रोडक्ट भी स्टेबल हो गया होता है क्योंकि एक ग्रोथ फेज से गुजर चुका है। तो कॉम्पिटिटर्स चाहेंगे कि कंपटीशन के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को, जो कि फोर्थ स्टेज में है, मैच्योरिटी पा गया है मार्केट में, उसे बीट करने के लिए। तो वो कॉम्पिटिटर्स हो सकता है कि मेजर डिस्काउंट्स दें, हो सकता है कुछ अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी लगाएं। तो इस फेज़ में ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंपटीशन को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं मैच्योरिटी स्टेज में, क्योंकि अब प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो जैसा प्रोडक्ट है उसका एक्सेप्टेंस मार्केट में क्या है, कैसा है और कॉम्पिटिटर्स को कैसे डील करना है, उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये मैच्योरिटी फेज़ में आता है। और लास्ट स्टेज, जो 5वां स्टेज होता है, वो होता है डिक्लाइन या एंडिंग स्टेज।
प्रोडक्ट का। अब इस स्टेज में क्या होता है कि कंज्यूमर के पास बेटर ऑप्शंस रहते हैं मार्केट में, या मैच्योरिटी कर्व के बाद जो फेज़, ये डिक्लाइनिंग फेज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कस्टमर्स के पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आ गए हैं जिससे कि हमारे सॉल्यूशंस की, जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, उसकी अब इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उसको एंड ऑफ द लाइफ कहते हैं प्रोडक्ट की। उसको हमें फेज़ आउट करके, या हो सकता है एक न्यू प्रोडक्ट की ज़रूरत है मार्केट में, उसे लाके हम मार्केट में वापस अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो ये 5वां स्टेज जो होता है, डिक्लाइनिंग और एंडिंग फेज़, ये हमको बताता है कि अब प्रोडक्ट मार्केट में वैसा रिसीव नहीं किया जा पा रहा है जैसा कि हमने उम्मीद की थी शुरू में। तो इसे अब फेज़ आउट करना होगा। इसे ही कहते हैं एंड ऑफ द लाइफ, या अगर सर्विसेज हैं तो एंड ऑफ द सर्विस साइकिल। तो उम्मीद है दोस्तों, ये 5 जो मेजर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पार्ट होते हैं आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेके मैं अब आगे भी फ्यूचर में आता रहूँगा। आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं वीडियोस में कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।